प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 17। इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड न करें और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि प्रभु पर भरोसा रखे, जो समय पर सब चीज़ों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर देता है, प्रदान करता है। प्रभु का आत्मा ये कहना चाहता है कि धनी अपनी संपत्ति पर भरोसा न रखे, वह घमंडी न बने। धन संपत्ति पर भरोसा न रखते हुए परमेश्वर जो धन संपत्ति प्रदान करता है, हमारे प्रयत्नों को सफल बनाता है, वही प्रभु पर, परमेश्वर पर भरोसा और श्रद्धा रखने के लिए बताता है। आजकल जो हम जानते हैं, लोग समझते हैं कि धन संपत्ति जीवन का आधार है। अगर पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति हो तो जीवन मंगल कुशल है, लोग समझते हैं। लेकिन इस धन संपत्ति का लालच मनुष्य के दिमाग में इतना घुस गया है कि वे परमेश्वर को भी भूलते हुए, सृष्टिकर्ता विधाता को भूलते हुए, संपत्ति प्रदान करने वाला, सभी आशीर्वादों का स्रोत परमेश्वर को भूलते हुए वे धन संपत्ति के पीछे भागने के प्रयास में लगे हैं। इसी के कारण मनुष्य दुखी हो जाते हैं। इसी लालच के चलते ईश्वर के प्रति उनके जो आत्मिक दायित्वों को निभाने के लिए वे सफल नहीं होते हैं। धन संपत्ति के पीछे चलकर, धन संपत्ति को अपना ईश्वर मानकर, अपना सब कुछ मानकर, जीवन का एकमात्र ध्येय मानकर लोग उसको बटोरने के लिए, इकट्ठा करने के लिए प्रयत्न करते हैं। हम जानते हैं उसी के लिए वो किसी भी मार्ग को तो स्वीकार कर लेते हैं। इसी के चलते गलत मार्ग से भी धन संपत्ति कमाने का एक होड़ आज हमें देखने को मिलता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमसे आज कहना चाहते हैं कि हम धन संपत्ति पर भरोसा न रखें बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, हमारे ईश्वर पर भरोसा रखें, जो पर्याप्त मात्रा में सब चीज़ें हमें प्रदान करते हैं। पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए उतना परमेश्वर में देते हैं। हमें धन संपत्ति की लालच और उसकी चिंता है, इसलिए हमारे मन में रहती हैं कि हम और अधिक कमाना चाहते हैं। जितना अधिक हम कमाएं उतना अधिक हम इस दुनिया से बंधे हुए रह जाते हैं। जितना अधिक कमाए उतना हम परमेश्वर को भूलते हैं। पर्याप्त मात्रा में परमेश्वर संपत्ति प्रदान करता है। बताया जाता है इस दुनिया के सभी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में परमेश्वर ने संपत्ति दी है, लेकिन ये संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में है। इसलिए जिसके पास अधिक संपत्ति है वो अपने उन लोगों को प्रदान करें, उन लोगों के साथ बांटें जिनके पास कुछ भी नहीं है। यह एक चैलेंज आज प्रभु का आत्मा हमें देना चाहता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, धन संपत्ति हमारे जीवन को नहीं बनाता, परमेश्वर ही हमारे जीवन को बनाता है। उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें, उस पर भरोसा रखें। वो विधाता है, वो पिता है, वो प्रेमी पिता है, दयालु पिता है। अपनी संतानों के लिए वो व्यवस्था करता है। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम चिंता क्यों करते हो? व्यर्थ मेहनत क्यों करते हो? सारी टेंशन अपने ऊपर क्यों लेते हो? परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए अपना जीवन और उनसे प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए
वे समय पर आपके लिए व्यवस्थाएं कर देंगे। आमीन। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें हमारा मन संपत्ति पर अटका हुआ प्रभु, उसे छुड़ाइए प्रभु, और हमें आपकी तरफ मोड़ने के लिए, आपके सम्मुख होकर जीवन बिताने के लिए, आप पर भरोसा रखते हुए जीवन बिताने के लिए, परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए हमें योग्य बनाए प्रभु। इस अवसर पर सारे गरीब लोगों को याद करते प्रभु, उनके लिए व्यवस्था कर दीजिए प्रभु। अमीर लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, अपनी संपत्ति अन्य लोगों के साथ बांटने की कृपा उन्हें प्रदान की। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।